हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले हम इस चैप्टर के 5 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट जो एक्टिविटी 1.1 थी, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3 इसको डिस्कस किया था। उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन है उसको कैसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में राइट करते हैं, और उसी इक्वेशन को कैसे हम वर्ड्स के रूप में राइट करते हैं और कैसे उसको सिंबॉलिक फॉर्म में राइट किया जाता है, तो उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने का जो तरीका था उसको देखा था। हीट एंड ट्रायल मेथड से हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे थे, उससे केमिकल इक्वेशन को क्या किया था, बैलेंस किया था। आज के इस वीडियो में जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है उसमें से जो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पार्ट 6। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। We have learnt in class 9th that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from mixture or appear from elsewhere. अब ये क्या है, हमने इससे पहले जो क्लास 9 थी वहाँ पर डिस्कस किया था कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होगी उस केमिकल रिएक्शन में ना तो हम क्या कर सकते हैं एलिमेंट को, मतलब अगर हमने कोई रिएक्टेंट स्पीशीज है, रिएक्टेंट स्पीशीज में जो एलिमेंट लिए हैं वही क्या होंगे, प्रोडक्ट एलिमेंट में क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे। उन्हीं एटम से क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इस टाइप से क्या होगी, कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी। अगर हमने रिएक्टेंट स्पीशीज में कोई कंपोनेंट नहीं लिया हुआ है या एलिमेंट नहीं लिया हुआ है तो उसको हम प्रोडक्ट साइड नहीं लिख सकते। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो हमने लिया एक इक्वेशन में ए प्लस बी प्लस सी, एक हमने एक जनरल इक्वेशन ली, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगी उस प्रोडक्ट में ये तीनों एलिमेंट बन सकते हैं। क्या क्या कहा हमने, ए बी सी कहा, तो हो सकता है हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाए, ए बी सी बन सकता है। मान लो हमने तीनों को ऐड किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ए बी सी बन सकता है। या हम ए बी प्लस सी बना सकते हैं, यह बना सकते हैं। इसके अलावा हम क्या बना सकते हैं, ए सी प्लस बी बना सकते हैं। या फिर हम प्रोडक्ट के बनाते हैं बी सी प्लस ए बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं हम, बी सी प्लस ए। इस ढंग से हम प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब देखो यहाँ पर हमारे पास तीन एलिमेंट लिए थे, हमने ए लिया है, बी लिया है, सी लिया है, ये तीन एलिमेंट लिए हैं। तो प्रोडक्ट साइड जो होगा वहाँ पर भी हमारे पास ए बी सी के टाइप में ही क्या होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या करेंगे, हम फॉर्म करेंगे। अगर हमने रिएक्टेंट स्पीशीज में मान लो अगर हमने प्रोडक्ट साइड क्या लिख दिया, ए बी सी डी लिख दिया, ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो हम प्रोडक्ट साइड अगर हमने ए बी सी डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, जो डी लिखा हुआ वो क्या अपने आप में यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि हमने रिएक्टेंट स्पीसीज, ठीक है, रिएक्टेंट साइड हमने कोई भी डी स्पीसीज को नहीं लिया हुआ है। अगर हम वहाँ पर राइट हैंड साइड डी लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर हमने मान लो इक्वेशन में लिया हुआ है, एक जनरल इक्वेशन हमारे पास है, जैसे हमने लिया था H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बनाया हमने, H2 बनाया। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट तीन एलिमेंट, यहाँ पर क्या था, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर मान लो आपने लिख दिया सल्फर लिख दिया, ठीक है, एस लिख दिया, तो एस यहाँ पर नहीं बना सकता। यही इस स्टेटमेंट का अर्थ है कि हम जो रिएक्टर साइड लेंगे वही जो होगा प्रोडक्ट साइड भी क्या करेंगे, हम उन एलिमेंट को राइट कर सकते हैं। और ना ही क्या कर सकते हैं, जो एलिमेंट है उसको डिसअपियर कर सकते हैं। मान लो हमारे पास क्या था, ए प्लस, वही एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, देखो एग्जाम्पल जैसे चलो जनरल इक्वेशन बताता हूँ मैं, ए प्लस बी है प्लस सी है, तो हम प्रोडक्ट साइड क्या लिखेंगे, ए बी और सी तीनों को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने ए बी बनाया या ए प्लस बी प्रोडक्ट बनाया और सी को क्या कर दिया, हमने गायब कर दिया, सी को क्या कर दिया हमने यहाँ प्रोडक्ट साइड लिखा ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर जितने रिएक्टेंट स्पीशीज होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोडक्ट साइड भी क्या होंगे, वो रिएक्टेंट स्पीशीज क्या होंगे, प्रोडक्ट साइड क्या होंगे, एलिमेंट या जो एटम है वो क्या होंगे वहाँ पर लिखे जाएंगे। Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bond between atoms to produce new substances. You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4. ठीक है, एक्चुअली जो क्या कह रहे हैं हम, जो केमिकल रिएक्शन है, जो रासायनिक अभिक्रिया है, वो क्या होती हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन डिफरेंट एलिमेंट्स में क्या होते हैं, या तो बॉन्ड टूटेंगे या बॉन्ड क्या होंगे, बनेंगे। मान लो हमारे पास रिएक्टेंट, दोबारा फिर मैं ए बी सी जनरल इक्वेशन लेता हूँ, ए प्लस बी
प्लस सी था। तो प्रोडक्ट साइड क्या बन सकता है, ए बी सी बन सकता है, या ए बी बन सकता है, या बी सी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थे, एक ये आइटम ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, हम तीनों के अंदर क्या कर दिया, हमने ए बी सी क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ए डैश बी डैश सी, इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। या तो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो सकता है, या बॉन्ड क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है। जैसे हमारे पास H2 था, तो H2 को हमने क्या तोड़ दिया, H2 प्लस O2 में क्या कर दिया, हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया। वैसे हम इसको बॉन्ड मेकिंग के अंदर भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, H2 प्लस Br2 लिख दिया हमने, एक एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, HBr, हमने प्रोडक्ट क्या बनाया, HBr। तो इस ढंग से क्या होगा हमारे पास, ये क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन वाला पार्ट हो गया। तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या बॉन्ड क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। तो इस ढंग से हम केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं। ये इसके कहने का अर्थ है। एक्टिविटी 1.4, तो इसको हम देखते हैं। तो पहला हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन डिफरेंट हो सकती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो इसमें से हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.4, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन क्या लेना है आपको, बीकर लेना है, बीकर में लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, CaO, ठीक है। इसी को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। रासायनिक नाम क्या होगा इसका, केमिकल जो नेम होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा। और कॉमर्शियली जो बोला जाता है इसको क्विकलाइम बोला जाता है, यानी मार्केट में किस नाम से, क्विकलाइम के नाम से इसको जाना जाता है। सोलली एड वाटर टू दिस, फिर उसके बाद क्या करना है, जो क्विकलाइम लिया था उसमें क्या करना है आपको, धीरे धीरे वाटर मिलाना है। वाटर का फॉर्मूला जानते हैं, वाटर क्या होता है, H2 इसका फॉर्मूला होता है। टच द बीकर एज सोन इन फिगर, उसके बाद क्या करना, आपको जो बीकर है उस बीकर पे बाहर से क्या लगाना है, इस ढंग से, जैसे यहाँ पर एक हाथ दिखा रखा है, तो ऐसे ही क्या करना, आपको उस बीकर को क्या करना है, टच करना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, आपको वो बीकर गर्म लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या करना है आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप देखेंगे जब केमिकल रिएक्शन होती है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम क्या मिलाते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। यानी ये अपने आप में क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ये अपने आप में क्या होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में हम। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तो एनर्जी क्या होती है, इस इक्वेशन में बाहर निकलती है। तो आप देखेंगे कि जो बीकर होता है वो बीकर क्या होता है, गर्म हो जाता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आपने देखा होगा जब कोई घरों में चूना लगाया जाता है, ठीक है, पुताई करने के लिए या सफेदी करने के लिए क्या करते हैं आप, चूना लगाते हैं। तो चूना लगाते समय क्या करते हैं, चूने को जो पानी में भिगो जाता है, तो वहाँ पर जो बाल्टी होती है उस बाल्टी में क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो वही इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई क्लाइम क्या हो गया, चूना हो गया, उसको पानी में लाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये उसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यानी हमारे पास क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालती है। लार्ज अमाउंट में क्या होती है, हीट क्या होती है यहाँ पर रिलीज की जाती है, हीट रिलीज की जाएगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिसको हम कॉमन नेम से क्या बोलते हैं, हम स्लैग्ड लाइम, क्या बोलते हैं इसको हम, स्लैग्ड लाइम, बूझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। ये क्या है, ये जो होता है हमारे पास क्विक लाइम जो बोला था हमने, ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हिंदी में बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। जबकि जो हमारे पास स्लैग्ड लाइम होगा उसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्लैग्ड लाइम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। और एनर्जी क्या होगी इसमें रिलीज की जाएगी। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, CO, ठीक है। CO की जो फिजिकल स्टेट है सॉलिड होती है, चूना देखा होगा आपने घर में, तो वो क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है। वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं हम, स्लैग्ड लाइम के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर क्या होगी, उसके अलावा यहाँ पर क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या निकलेगी, हीट रिलीज की जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी यहाँ पर रिलीज की जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, वाटर क्या होता है लिक्विड स्टेट, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक्वस स्टेट। एक्वस याद रहा होगा, जब हम क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट को वाटर लेते हैं, जब हम विलायक जल लेते हैं तो उस विलयन को क्या बोलते हैं हम, एक्वस। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा वाटर है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या बना, एक सिंगल प्रोडक्ट बना, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस ढंग से क्या होगा, जो हमारे पास क्या होगा, दो या दो से अधिक क्या मिलाएंगे, जो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं, या हमारे पास क्या जो कंपाउंड है या जो एलिमेंट है
वो आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बोलेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन से ही पता चल रहा है जोड़ना, ठीक है, कंबाइन करना या जोड़ना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर उसको हम रख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से अगर उसको हम रिएक्शन करा दें तो क्या बनता है, कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 है। तो इसे भी क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकते हैं। या H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, H2 बनेगा, तो वो भी क्या होगा हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द अबव रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, जो ये पिछली रिएक्शन थी, ये हमने जो कहा था, इस रिएक्शन से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं, वाइट वॉश करने के लिए करते हैं। ठीक है, जो दीवारें होती है उस दीवारों को क्या करते हैं, पुताई करने के लिए, या उस पर वाइट वॉश, ठीक है, चूना लगाना है, आपने देखा होगा घरों में चूना लगाया जाता है, तो वाइट वॉश करने के लिए इस सॉल्यूशन का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। तो स्लैग्ड लाइम क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है, उसको कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम, मार्बल बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम, जो CaCO3 होता है, इस CaCO3 को क्या बोला जाता है, मार्बल। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, मार्बल बनेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the wall. It is interesting to note that chemical formula of the marble is calcium CaCO3। ठीक है, तो हमारे पास जो मार्बल बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या हमारे पास, CaCO3। अभी केमिकली रिएक्शन होती कैसे है, देखो हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया, ये वाला। सबसे पहले क्या था हमारे पास, चूना था, क्विक लाइम था, क्विक लाइम को हमने वाटर में डिजोल्व किया, वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या बन गया हमारे पास, स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, चूने का जो पानी बनता है वो बन जाएगा। इस स्लैग्ड लाइम को हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे भी क्रिया करेगा। अब ये देखो, ये CO2 होता है, इसको हम मिलाते नहीं है, ये वायुमंडल में, ये एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एयर में प्रेजेंट होगी, तो उससे रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, प्लस वाटर क्या हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो दीवारें होती है, उस दीवार में क्या होती है, एक सफ़ेद पपड़ी जैसी बन जाती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बन जाएगी, एक पपड़ी जैसी बन जाएगी, तो उससे क्या बोलते हैं हम, वाइट वॉशिंग बोल देते हैं। तो वाइट वॉशिंग में क्या होगा, इस कंपाउंड का यूज किया जाता है। और CaCO3 याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम। और मार्केट में ठीक किस नेम से, मार्बल के नेम से इसको जाना जाता है। मार्बल स्टोन आपने नाम सुना होगा, तो उस नाम से इसको जाना जाएगा। इसका डिटेल पीछे आप जो चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, तो उसमें भी इसको डिस्कस किया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट को। लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, घरों में आपने क्या करते हैं, कार्बन जलाते हैं, तो कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की जो फिजिकल स्टेट है कोयला, ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, तो ये सॉलिड लिखा हुआ है। ऑक्सीजन क्या होती है, गैसी स्टेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैसी स्टेट में उपस्थित होता है। तो इस ढंग से क्या होगा, इसकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट हो गया। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, H2O। तो ये क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। वैसे हम H2 प्लस Br2 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 2HBr। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमारे पास जैसे हमने क्या कहा था, और भी लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप की। जैसे हमने लिखा H2 प्लस N2 इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, NH3। तो ये भी क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन है। H2 हाइड्रोजन हो गया, N2 क्या होता है, नाइट्रोजन, NH3 क्या होता है, अमोनिया। ठीक है, H3 क्या होता है, अमोनिया बनता है। तो इस ढंग से क्या होगा, ये प्रोसेस है। तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। ठीक है, जो एक्टिविटी 4 था, 1.4 है, उस एक्टिविटी 1.4 में क्या होगी, ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज की जाती है। उसमें क्या होती है, वहाँ से बाहर निकलती है, जिससे क्या होता है, जिस कंटेनर में इसको रखा जाता है, जिस कंटेनर में इसको रखेंगे हम, तो वो क्या कर देता है, उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर लेता है। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको मिक्सचर वार्म्स, ठीक है, गर्म हो जाएगा। रिएक्शन व्हिच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन।
यानी जिस केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज की जाती है, जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलती है, तो उससे क्या बोलते हैं हम, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और जिस केमिकल रिएक्शन को हमें एनर्जी देनी पड़ती है, कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम बाहर से क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं या हीट देंगे तभी क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो उससे क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या होगा, अवशोषण किया जाएगा, एनर्जी हम उसको बाहर से देंगे। एक क्या होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी दी जाएगी, एक सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी दी जाएगी। तो ये एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी जिसमें एनर्जी रिलीज की जाएगी एक्जोथर्मिक, और जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी वो क्या होगी हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, कुछ अन्य एग्जाम्पल है यहाँ पर। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, याद रहा आपको, मीथेन, मीथेन को क्या बोलता है, नेचुरल गैस, जो क्या कहा था हमने, सीएनजी, सीएनजी जो होती है, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसमें मीथेन क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है। और जो एलपीजी होती है, एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन, तो ये इसको याद रखिएगा। तो CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, CO2 प्लस H2, प्लस क्या होगी यहाँ पर, एनर्जी निकलेगी, प्लस क्या होगी यहाँ पर, एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज की जाएगी। तो इस ढंग से क्या होगा हमारे पास, ये क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डू यू नो द रेस्पिरेशन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक यानी जो रेस्पिरेशन है, श्वसन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जब हम क्या लेते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कहते हैं श्वसन करते हैं हम, तो श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है, CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी क्या होती है यहाँ से रिलीज की जाती है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और इस एनर्जी का उपयोग कहाँ करते हैं हम, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने क्या मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, तो हम डिफरेंट टाइप्स के जो वर्क करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी वर्क है हमारा, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है, तो इस एनर्जी का हम वहाँ पर उपयोग करते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। यानी हमारे पास क्या था, वेजिटेबल जो मैटर थे, ठीक है, उनका डिकम्पोजिशन होता है, जब खाद बन जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। घरों में जिसने देखा होगा, कहीं पर क्या होता है, कहीं पर जैसे कूड़ा वूड़ा फेंका जाता है, या फिर कहीं पर कोई अन्य काउडंग या कहीं अन्य वेस्टेज होता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब नीचे मतलब उसको खोदा जाता है, तो वहाँ से निकलते हैं, भाप निकलती है, ठीक है, वेपर निकलती है, या फिर क्या होता है वहाँ पर हीट, ठीक है, वो क्या होता है, गर्म होता है। तो ये भी क्या अपने आप में एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट है। Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product। यानी एक्टिविटी 1.1 क्या था, वहाँ पर भी क्या है, जो रिएक्शन है वहाँ पर क्या, MgO2 से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता, तो एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर, रिलीज किया रहा है। तो ये भी क्या हो गया अपने आप में एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट होगा। तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, तो हमारे पास क्या, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी हमने, अब आप कह रहे होंगे मैग्नीशियम को हमने O2 से रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, हम इसको जलाते हैं, तो जलासन कुछ रिएक्शन हमारे पास ऐसी होती हैं तो जिनको क्या करना पड़ता है, जस्ट इग्नाइट करना पड़ता है। उसे क्या करना पड़ता है, हमने मैग्नीशियम को, रिबन को क्या था, बर्न किया था। बर्न कैसे किया था, हमने उसको माचिस से या फिर किसी अन्य इग्नाइट करना होता है उसको हमें जस्ट, तो उसके बाद क्या होती है, उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज की जाती है। तो ये भी क्या हमारे पास एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट होंगे हमारे पास, जो क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या डबल डिस्प्लेसमेंट ये होगी, तो उनको क्या करेंगे हम अगले वीडियो में लगातार जारी रखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।